क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपने बहुत सारा इनर वर्क कर दिया है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसा प्यार आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिला, जितना पैसा या अबंडेंस अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो कहीं दूर है। अगर आप अपने पर्पस को या अपने पैशन पे काम करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी नहीं हो पा रही है, ठीक। आप मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप अपनी वाइब्रेशन रेज करने की कोशिश करते हो, बट कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो इन सब या डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में। हो सकता है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स ठीक हो बट शायद प्रोफेशन उतना ठीक ना हो, प्रोफेशन ठीक भी हो बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप वो अबंडेंस अपने लिए, जिस एज ग्रुप में आप हैं, आप अपने लिए वो चीज़ अब क्रिएट नहीं कर पाए हैं अभी तक। आप ओवर गिव करते हैं रिलेशनशिप्स में, आप सैबोटेज कर जाते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज को, आप स्ट्रगल करते हैं वो सपोर्ट रिसीव करने में, और कहीं ना कहीं डीप डाउन आप ये सोचते हैं मैं क्यों अपनी लाइफ में ये बाधाएं लेके खुद ही आ रहा हूँ या आ रही हूँ, क्यों मैंने ही अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी हैं, क्योंकि जो चीजें मैं चाहता हूँ मेरे सामने हैं भी बट मैं उन्हें रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। लव, पीस, अबंडेंस, पैशन, पर्पस। और अगर मैं ये कहूं कि क्या पता आपकी लाइफ आपसे इन सब चीजों को ना रोक रही हो, पर आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इन सब चीजों को ब्लॉक कर रहा है। क्या पता आपके भीतर आपका एक अनहील्ड पार्ट है जो इस तरह के प्यार को, इस तरह की अबंडेंस को, इस तरह की शांति को रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं है, यानी कि उसको उसकी आदत ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा, जिस चीज को हमारे माइंड, हमारे सबकॉन्शियस, उसकी आदत नहीं है, वो उसे रिसीव नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो हेल्दी नहीं है, वो उससे भागेगा, या तो फाइट या फ्लाइट। और ये जो पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, मे बी दिस इज योर इनर चाइल्ड। सो जब भी लोग इनर चाइल्ड के बारे में सुनते हैं, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, बट दिस इज अ वेरी रियल पार्ट ऑफ यू, ठीक है, इट बिलोंग्स टू यू, इट इज यू, इट इज अ यंगर वर्जन ऑफ यू, it is a unhealed part of you, alright? So ये वो पार्ट है जिसने बचपन में 2 साल से 7 साल तक सारी चीजें देखी, समझी, परखी, एक्सपीरियंस करी हैं, और उनके बेसिस पे उसका एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है, यानी कि सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, और वो उसी सॉफ्टवेयर पे चले जा रहा है, और आपकी लाइफ उसी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे क्रिएट हुए जा रही है, ठीक है। तो अगर आपने बचपन में सुना है कि लव हैज टू बी अर्नड, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना इतना इजी नहीं है, पैसे को ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, बचा के चलना चाहिए, अरे हमारे पास है ही कहाँ, ठीक है, हमें एक अच्छी शादी करने के लिए ऐसा होना होगा, हमें ऐसा दिखना होगा, हमें ऐसा करना होगा, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसे हमारी धारणाएं बन जाती हैं, हमारा सबकॉन्शियस उसके बेसिस पे क्रिएट कर देता है अपना एक बिलीफ सिस्टम, और हमारा सबकॉन्शियस जो है वो हमें हमेशा सेफ, सिक्योर जोन में रखना चाहता है, ठीक है। सो वो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है उससे हमें बचाता है, यानी कि अगर आपके दिमाग में लव को लेके, शादी को लेके एक सिनेरियो है, आप वैसा ही सिनेरियो क्रिएट करोगे, आपका माइंड आपको उससे बेहतर वाला नहीं करने देगा, वो वहां से आपको निकाल लाएगा। क्यों? क्योंकि उसे वो इसके साथ फेमिलियर है। अगर आपके दिमाग में एक नंबर है कि हाँ भाई इतना तो कमा लिया जाता है, और आपको लगता है यार आप इससे ज्यादा कमा ही नहीं पाते, हो सकता है आपकी सैलरी भी बढ़ जाए बट आप जोड़ नहीं पाते, वो जुड़ नहीं पाता, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उससे फेमिलियर नहीं है, वो उस नंबर तक पहुंचते पहुंचते वो फाइट और फ्लाइट वाले मोड में जाके आपको वापस ले आता है। और इसीलिए शायद जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे शायद आपके लिए कुछ बेटर हो सकता है, आपको आपका माइंड उससे भी निकाल लेता है। सो ये जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये सिर्फ हमारी रिलेशनशिप में नहीं, हमारे जॉब में, हमारी मनी पे, हमारी अबंडेंस, हमारी हेल्थ, हमारे लाइफस्टाइल, इन सब चीजों को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अबंडेंस की बात करूं तो वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, वो है हमारी एबिलिटी टू रिसीव।
आपके भीतर कितना ऐसा एक बिलीफ बना हुआ है जहां पे आप रेडी हो, आप अपने आप को वर्दी समझते हो इतना रिसीव करने के लिए, तभी आप वो रिसीव कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम पैसे की, फाइनेंसेस की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आप भीतर से क्या समझ रहे हो। डू यू फील, आर यू वर्दी, आर यू इनफ टू रिसीव दिस? क्या आप फील कर रहे हो कि आप यस आई एम इनफ, आई शुड रिसीव दिस, आई डिजर्व दिस, आई एम वर्दी ऑफ दिस? Be it a good relationship, be it a good job, or to build a good business, or to receive this much of money, or to live a particular lifestyle. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं क्यों गरीब ही गरीब रह जाता है, क्यों अमीर और अमीर होता चला जाता है, बिकॉज सभी का एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, वो उसी के बेसिस पे चलते आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ब्रेक थ्रू कर पाते हैं, और वो वही लोग हैं जो अपने सबकॉन्शियस पे, अपने इमोशंस पे इन सबको समझते हैं, अपने वूंड्स को, अपने ट्रिगर्स को, और उसको चेंज करते हैं, वो शिफ्ट लेके आते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, पहला वूंड जो लव को और अबंडेंस दोनों को इफेक्ट करता है वो है अनवर्दीनेस का वूंड, जहां पे बचपन में आपको ये नहीं फील कराया गया कि आप वर्दी हैं, यानी कि आपको प्यार मिल सकता है, जहाँ पे आपको लगा ही नहीं कि यार मुझे प्यार मिल सकता है, जहाँ पे आपको लगा ही नहीं कि यार मैं इतना डिजर्व करता हूँ, और वो फीलिंग ही आगे आगे बढ़ती गई, जहाँ पे आपने ये सोचा आई एम नॉट इनफ। और जब इस वूंड्स को लेके आप चलते हैं, यानी कि जब ये वूंड्स आपकी लाइफ चलाते हैं, तो आप उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में जो कि शायद आपका प्यार डिजर्व नहीं करते, जो कम है आपसे कहीं ना कहीं, आप कुछ और अच्छा डिजर्व करते हैं। आप ऐसे जॉब्स या बिजनेस में ऐसी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं जो जिससे ज्यादा आप डिजर्व करते हो, बट आप कम पे ही काम कर रहे हो, जहां पे आप अपने आप को अंडर वैल्यू कर देते हो, जहां पे आप श्रिंक कर जाते हो, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो कि आपकी उतनी वर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट इज अबंडनमेंट वूंड, और ये कहता है कि अगर इफ आई रिसीव लव आई मे लूज इट। ठीक है, कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि फियर ऑफ लूजिंग देम, फियर ऑफ कि हम अकेले रह जाएंगे, और इसकी वजह से आप क्लिंच करते हैं, आप ओवर गिव करते हैं, आप ओवर एक्सप्लेन करते हैं। इसकी वजह से वो एंजाइटी, वो फियर, वो रेस्टलेसनेस बनी रहती है, और ये कहीं ना कहीं अबंडेंस को भी अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग अनकॉन्शियसली सक्सेस से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो विजिबिलिटी से भी डरते हैं, क्योंकि वो इतना लोगों के सामने नहीं आना चाहते। ठीक है, उनको वो एक फियर है भीतर से। नेक्स्ट इज स्कार्सिटी वूंड, जहां पे हमने बचपन में कभी ये देखा ही नहीं कि सब कुछ है हमारे पास, हमने ऐसा ही सुना रहे हमारे पास तो कुछ नहीं है। ठीक है, क्या आप उस वाली मेंटालिटी, उस वाली अपब्रिंगिंग से तो नहीं आ रहे? वैसी चीजें आपने अपने आसपास एक्सपीरियंस तो नहीं करी है। नॉट इनफ लव, नॉट इनफ सपोर्ट, नॉट इनफ मनी। और ये जो स्कार्सिटी वूंड है, ये आपको ऐसा बना देता है कि आप बहुत ही टाइटली चीजों को होल्ड करके रखते हो, और इसी वजह से आप रिसीव भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज हाइपर इंडिपेंडेंस वूंड, और ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज होती है कि सब चीजें मुझे अपने आप से ही करनी है, सब चीजें मुझे खुद ही करनी है, सब कुछ मुझे खुद ही संभालना है। क्योंकि जब आप ये कहते हो कि मुझे सब कुछ खुद ही करना है, अकेले ही करना है, तो भी आप रिसीव नहीं कर पाते, ना आप लव रिसीव कर पाते और ना ही आप अबंडेंस रिसीव कर पाते। नेक्स्ट इज शेम वूंड, और ये जो होता है ये आपको ऐसा बना देता है कि आप हर जगह पीछे रहते हैं, आप छुप के रहना चाहते हैं, और जब आप छुप के रहेंगे तो भी आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट ये सारी चीजें आपके जो इनर चाइल्ड है, जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो बिलीफ सिस्टम बना, वहां से आ रही है, वो रियलिटी नहीं है। अगर शेम वूंड है, दैट डजंट मीन कि रियल में आपने ऐसा कुछ किया होगा कि आप शेमफुल फील करें, बट क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, वो आपके बिहेवियर को वैसा बना देगा जहां आप अपने आप को थोड़ा पीछे रखोगे। अब समझते हैं कि इस सबका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप वो रिसीविंग मोड में आ सकते हैं। सबसे पहले नोटिस करें कि कहाँ पे आप रिसीव करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं।
क्या आप लव रिसीव करने में अनकंफर्टेबल हैं? क्या आप पैसा रिसीव करने में अनकंफर्टेबल हैं? और आप कोई भी कहेगा कि यार मैं ऐसा क्यों होगा, मैं अनकंफर्टेबल क्यों होगा, मैं तो चाहता हूँ प्यार आए, मैं तो चाहता हूँ पैसा आए, बट अनकॉन्शियसली वो चल रहा है। तो जब वो सिचुएशन आती है तब आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट या ऐसा बिहेव कर जाते हैं कि वो सिचुएशन या वो इंसान या वो अपॉर्चुनिटी आपसे दूर चली जाती है। ठीक है, तो क्या चीजें रिसीव करने में आप अनकंफर्टेबल है? कॉम्प्लीमेंट्स, सपोर्ट, मनी, हेल्प? क्या, कहाँ पे आप टेंस कर जाते हो? कहाँ पे ये चीज, ये सिचुएशन आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है? वहीं आपको हीलिंग की जरूरत है। नेक्स्ट इज, अपने आप से क्वेश्चन करें कि एक्चुअली में क्या बिलीफ है जो ये सब क्रिएट कर रहा है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने रिसीविंग को लेके क्या सीखा है, राइट? चीजें एक्सेप्ट करने को लेके मैंने क्या सीखा है, कि ये अनसेफ है, कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो अपना वो बिलीफ सिस्टम को समझें, अपने नर्वस सिस्टम को एक नया एक्सपीरियंस देना शुरू करें। ठीक है, तो लेट योर सेल्फ स्टार्ट रिसीविंग न्यू थिंग्स। ठीक, बी इट स्मॉल। सो अगर कोई आपको सपोर्ट देना चाह रहा है कहीं से, एक्सेप्ट इट। अगर कोई प्यार देना चाह रहा है, एक्सेप्ट इट। अगर कोई पैसे देना चाह रहा है, नॉट लाइक कि एहसान हो रहा है, बट कहीं से ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज को डिजर्व करते हैं, एक्सेप्ट इट। रेस्ट, हेल्प, सेफ्टी, काइंडनेस, कॉम्प्लीमेंट्स, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक, और सच ये है कि आप अबंडेंस को, और जब मैं अबंडेंस बोल रही हूँ उसमें सब कुछ आता है, उसमें प्यार भी आता है, उसमें पैसा भी आता है, उसमें अच्छे लोग, अच्छी चीजें, जो कुछ भी आपके लिए है इस यूनिवर्स में, वो सब आता है। सो आप अबंडेंस मैनिफेस्ट ऐसे ही नहीं करोगे कि आप फोर्स करके उस चीज को मैनिफेस्ट कर लोगे, नहीं, आप उसको अलाउ करोगे। ठीक है, और वहीं आपकी हीलिंग शुरू होगी। ठीक, सो इफ दिस रेजोनेटेड, देन आई एम डूइंग अ फ्री लाइव सेशन दिस संडे, जहां पे हम इन्हीं सब चीजों को और डीपर लेवल पे समझेंगे। हमारे इनर चाइल्ड वुंड्स क्या हैं, हम उन पे कैसे काम कर सकते हैं, हीलिंग कैसे की जा सकती है। सो एक पूरा हीलिंग प्रोसेस कैसे चलता है, और आप एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे मेरे साथ एक लाइव हीलिंग सेशन। ऑलराइट, सो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन लाइव सेशन की मिल जाएगी। Alright, so I'll see you in this live, and if you like this video, do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.